मोना कौरव जी जो कि जिला पंचायत की सदस्य हैं, मैं आग्रह करूंगा कि एक युवा नेत्री है मोना कौरव को ज्वाइन करें। तो भारत माता के नारे भी लग रहे हैं और आधी आबादी की पूरी आजादी कितनी हो पाई है इस बात को लेकर चर्चा होगी। और लगता जरूर है कि सियासत जो है महिलाओं के मुद्दे पर भी खासी गर्म नरसिंहपुर में है। कितनी गर्म है, क्या मुद्दा है, जानने की कोशिश करेंगी दोनों खास मेहमानों से। हमारी सहयोगी छाया चौधरी। छाया, ओवर टू यू। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज विजिट 24 के जनसंवाद कार्यक्रम में सेशन 5 की शुरुआत हो चुकी है और इस बार सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है। अगर महिलाओं की बात की जाए तो जहां बीजेपी लाडली बहना योजना चला रही है, वहीं कांग्रेस नारी सम्मान की बात कर रही है। तो लगातार अगर महिलाओं के आधी आबादी की बात की जाए तो सियासी संग्राम चल रहा है। तो दो प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ साधना जी मौजूद हैं और कांग्रेस से मोना जी मौजूद हैं। तो उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि जनप्रतिनिधि होने के नाते वो महिलाओं को किस तरह से देखती हैं और यहाँ की महिलाओं की बात भी इनके सामने रखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले साधना जी, जो है अब लगातार सियासी संग्राम महिलाओं को लेकर देखा जा रहा है और आपने भी योजना निकाली है। बीजेपी के साइड से देखें तो लाडली बहना योजना संचालित की जा रही है। तो मैडम पहले 1000, फिर अब उसकी राशि बढ़ाने की बात हो रही है 3000 की। तो मैडम ये महिलाओं के हित के लिए है या फिर ये महिलाओं को लुभाने के लिए है? हमारे जो नेता थे उनका ये संकल्प था कि अंत्योदय का उदय, और अंत्योदय का उदय जब तक नहीं होगा जब तक भारत का विकास नहीं होगा। हमारे महिलाओं को इस योजना के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने कि बहनों का सम्मान हम कैसे बढ़ाएं, उनको हम सुदृढ़ कैसे करें, इसलिए लाडली लक्ष्मी योजना का प्रादुर्भाव हुआ। और सिर्फ कहना ही नहीं है, उनके खाते में पैसे पहुंच चुके हैं। हम लोग सिर्फ कहने पे भरोसा नहीं करते और या इस तरह विश्वास नहीं दिलाते, पहले काम कर देते हैं, उसके बाद हम जनता के सामने जाते हैं। तो हमारी बहनें सुदृढ़ होंगी, महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो निश्चित हम सबके जो भारत का विकास होगा वो इसी आधार पे होगा। मैडम लेकिन कहीं कहीं से कुछ बातें भी सुनने को मिलती हैं कि जैसे कांग्रेस की अगर सरकार आएगी तो फिर कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना को बंद कर दिया जाएगा। क्या ये सच है? देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था होती है और संवैधानिक व्यवस्था में ये नहीं होता कि दूसरी सरकार आए वो बंद कर दे। तो अगर वो संविधान से हम लोग कानून के रूप में लेके आए हैं तो ये कभी इस तरह से बंद नहीं होगी। तो मोना जी आप बताइए, आपका पक्ष रखिए कि लाडली बहना योजना को लेकर आपको क्या लगता है कि ये चुनावी दाव है या फिर सच में महिलाओं का हित इससे हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अगर मैं लाडली बहना योजना के बारे में बात करूं तो ये सीधा और स्पष्ट दिख रहा है, पूरी प्रदेश की जनता देख रही है कि सीधा सीधा चुनावी दाव है। इन्होंने पैसे के दम पे 3 साल पहले ही सरकार बना ली थी, तब इन्हें लाडली बहना याद नहीं आई। कोरोना के समय जब महिलाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी कि उन्हें सरकार से मदद मिले, तब लाडली बहना कहाँ थी? मध्य प्रदेश में आदरणीय शिवराज सिंह की सरकार पिछले 18 साल से है, तब लाडली बहनाएं कहाँ थी? सीधा सीधा चुनावी दाव है और चुनावी समय में ही ये राशि दी जा रही है। मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये भी एक चुनावी जुमला है और आने वाले समय में ये साबित भी हो जाएगा। मैडम आपका पक्ष, आपका पक्ष। मैं इस बात में कहना चाहती हूँ कि अगर बहनों की चिंता नहीं होती तो कितने 10 साल पहले से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की।
और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत कि पहले बेटी होती थी तो एक भार लगती थी, वो हमारी सरकार ने, हमारे नेतृत्व ने ये बात सोची कि जिस दिन बेटी पैदा होती है उसके नाम से 1.25 लाख रुपए उसी दिन लिख दिया जाता है, लखपति बेटियां पैदा हों। ये तो चुनावी जुमला नहीं है, ये तो 10 साल पहले से हो चुका। उसके बाद बहनें जब बच्चियां बड़ी होती हैं तो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कैसे हो, ये भी पहले से चल रहा है। उसके बाद कन्यादान विवाह, ये भी पहले से चल रहा है। और जब बच्चे माताएं हमारी माँ बनती हैं तो उनके लड्डुओं की व्यवस्था भी पहले से चल रही है। ये बात पुराना, ये चुनावी जुमला नहीं है, ये हमारी नीति और नियत में है कि हमको कैसे महिलाओं को सशक्त बनाना है। और मैं समझती हूँ कि इसमें आदरणीय शिवराज जी ने जो भाई बनकर बहनों की मदद की है, वो भी बेटी से लेके बड़े तक। और उसके बाद एक बात और कहना चाहती हूँ, वो पिता के रूप में भी काम कर रहे हैं, भाई के रूप में भी काम कर रहे हैं, और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से बेटे के रूप में भी काम कर रहे हैं कि हमारी बहनों के तीर्थ दर्शन कैसे हो। तो मैं समझती हूँ अगर बेटी पैदा होने के लेके वृद्धावस्था तक वो अगर चिंता कर रहे हैं तो ये तो चुनावी बात हो ही नहीं सकती। मोना जी, कहाँ पिछड़ रही है कांग्रेस? देखिए, सीधी बात है, जहाँ तक कि हम लाडली बहना के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सीधा सा सवाल मेरा खुद का है कि माना अन्य योजनाएं आपने 10 साल से संचालित की, लाडली बहना योजना की जरूरत आपको अचानक से कैसे पड़ गई? उसके पहले जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, दूसरी बात, पहले इन्होंने 1000 रुपये की घोषणा की। और एक ये बात भी बता दूं मैं कि जो हमारी बहनों को जो पैसा देने की बात है, ये कांग्रेस की विचारधारा थी। प्रियंका गांधी जी ने हिमाचल के चुनाव में घोषणा की थी और मध्य प्रदेश में लाडली बहना आने से पहले हिमाचल में हम उसे लागू कर चुके थे, वहां से उसको यहाँ पर लाया गया। जैसे ही कांग्रेस ने 1500 रुपये की घोषणा की, अचानक से शिवराज सिंह मामा जी ने बड़े बड़े मंचों पे चलना शुरू कर दिया कि मैं